हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आज 1 जून 2021, आज यानी कल 31 और 1 के बीच में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सुर्खियों में थे, खबरों में थे, उनमें से मैंने कुछ चुनिंदे 10 से 12 क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन देखते हैं करंट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को होने वाली वर्चुअल मीटिंग में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? उत्तर, पहला ए भारत, बी चीन, सी ब्राजील, डी रूस। इसका सही आंसर है साथियों भारत। विश्लेषण देख लेते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के अंग्रेजी में नाम का प्रथम अक्षर ब्रिक्स से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ। जैसे देख रहे हैं आपके सामने है बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वो भारत है। वर्तमान में इस समूह का अध्यक्ष भारत है। ब्रिक्स का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसका मुख्यालय चीन में है। इस वर्चुअल मीटिंग के अध्यक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर रहेंगे। आज जो मीटिंग हो रही है उसके अध्यक्ष एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने अपने 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव करते हुए 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की? ये भाई साहब है हमारे पड़ोसी देश, समझ जाइए। पड़ोसी तो सभी हैं, भूटान भी है, चीन भी है। इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है इसमें कौन सा सही है आंसर देखते हैं। भूटान, चीन, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। ये आंसर है सही चीन। विश्लेषण देख लेते हैं। चीन में बच्चों को लेकर पहली पॉलिसी 70 के दशक में बनाई गई थी, यानी 1970 में एक पॉलिसी लाई गई थी। उस पॉलिसी का नियम था कि उसमें सिर्फ एक बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। 2016 में फिर पॉलिसी लाई गई और उसमें संशोधन किया गया और 2 बच्चों की पैदा करने, जन्म देने की अनुमति दे दी गई। अब 5 साल बाद यानी 16/5/21, 5 साल बाद पॉलिसी में बदलाव करते हुए 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार चीन की जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ है। ध्यान रखिए, ये सोच रहे हैं कि भारत से कहीं पीछे न हो जाए। अभी भी विश्व में नंबर 1 पर है पॉपुलेशन में ये नंबर 1 है भाई साहब। लेकिन ये अभी भी ये पीछे नहीं जाना चाहते हैं। चीन में पहली जनगणना 1953 में कराई गई थी। चीन में पहली जनगणना कब कराई गई थी? 1953 में कराई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने रडार और टैग इंजन समेत 108 हथियार के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही आंसर क्या देखते हैं। सऊदी अरब, भारत, बांग्लादेश, सूडान। इसका सही आंसर है साथियों भारत। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब हम 108 हथियारों को विदेश से आयात नहीं करेंगे और स्वदेश आत्मनिर्भर के तहत, इस योजना के तहत हम खुद बनाएंगे और हम निर्यात करेंगे, आयात नहीं करेंगे। तो विश्लेषण में है, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए 108 हथियारों को भारत में बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2025 तक देश में रक्षा संबंधित उत्पादन का टर्नओवर 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का अनुमान है। कितना है? ये आंकड़ा है, इसे याद रखिए। यही सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कितने? 108 हथियारों को। ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देश के इकोनॉमी में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? ये जो सही आंसर है ये है 7.3। कितना है? 7.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दुबई में चल रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है?
उत्तर है अरुंधति चौधरी, पूनम, पूजा रानी, गीतिका। इसका सही आंसर है पूजा रानी। विश्लेषण देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की मौलूदा मोल्दोनोवा को 50-0 से हराया। वहीं 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम सहित 3 बॉक्सरों ने सिल्वर मेडल जीते हैं। मैरी कॉम को कौन नहीं जानता बॉक्सिंग के क्षेत्र में। भारतीय महिला टीम को इस टूर्नामेंट में 10 मेडल मिले हैं, जिनमें 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। इस दुबई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के अलावा 17 देशों के 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें खास क्वेश्चन क्या है, इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला? पूजा रानी को मिला है। उज्बेकिस्तान की ये पूछ सकता है कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी कौन थी जिनको इन्होंने हराया है। मौलूदा मोल्दोनोवा को 5-0 से हराया है। ये भी बहुत ही कहाँ की थी? उज्बेकिस्तान की थी है। वहीं ये देखिए इसमें सिल्वर मेडल पाया है इन्होंने, मैरी कॉम ने। टूर्नामेंट में 10 मेडल मिले हैं, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल मिला है, 3 सिल्वर मिला है और 6 ब्रॉन्ज में। 6, 3, 9, 1, 10 हो गया। इस दुबई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के अलावा कितने देश हैं? 17 देश भाग लिए हैं और 17 देश के 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अप्रैल 2021 में कितना रहा है? इसका सही आंसर है 100। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में बिहार की शाही लीची का उल्लेख किया गया। लीची को जीआई टैग किस वर्ष दिया गया था? इसमें यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उत्तर है 2016, 2017, 2018, 2019। साथियों इसका सही आंसर है 2018 में इसको जीआई टैग दिया गया था। ये शाही लीची आप देख रहे हैं। और विश्लेषण में देख लेते हैं। बिहार की मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर इसमें खास है, इसमें सबसे ज्यादा लीची पाई जाती है। समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय ये सब इसके सटे हुए क्षेत्र हैं। आदि क्षेत्रों में शाही लीची पाई जाती है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई इसका फुल फॉर्म भी है, याद कर लीजिए। दार्जिलिंग चाय, बहुत खास क्वेश्चन। दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पार्टी, बनारसी साड़ी और तिरुपति लड्डू को जीआई टैग दिया जा चुका है। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। खास बात यह है कि जीआई टैग केवल 10 साल के लिए मान्य होता है, उसके बाद इसको रिन्यूअल कराना होता है। ये शाही लीची है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जहाज है और ये देखिए निर्यात किया जा रहा है। ये पैकिंग, ये सब लीचियां हैं, सब लीची शाही लीची है और ये ब्रिटेन भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री को 29 तारीख को बात हुई और 31 तारीख को ये देखिए यहाँ से ब्रिटेन के लिए रवानगी होने लगी, जाने लगी शाही लीची। तो हम बड़ी गर्व की बात है कि बिहार की शाही लीची, मुजफ्फरपुर की शाही लीची विदेशों में जा रही, ब्रिटेन में जा रही है। यहाँ के किसानों को भी फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 2021-22 के लिए 3,411 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में आवंटित किए? इसका सही आंसर क्या देखते हैं। राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका सही आंसर है साथियों गुजरात। विश्लेषण, गुजरात राज्य को 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने की योजना है। 2022 तक जल जीवन मिशन, सबसे खास क्वेश्चन यही है। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? हर घर, ये कोई योजना है, हर घर जल योजना प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसे याद कर लीजिए, योजनाएं अक्सर पूछी जाती हैं पेपर में।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, 26 मई या 28 मई, 30 मई, 31 मई। इसका सही आंसर है 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिए दिमाग में। ये मई का आखिरी दिन है और डेट तो आप याद कर सकते हैं ज़्यादा। इसमें 31 मई को मनाया जाता है, यानी मई के आखिरी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अक्सर दिवस पूछ लिया जाता है तो आप इस तरीके याद कर सकते हैं। विश्लेषण में देखते हैं, इस वर्ष 2021 में तंबाकू निषेध दिवस का थीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम अक्सर पेपर में पूछा जाता है। थीम है इसका कमिट टू क्विट। इस वर्ष 2021 में तंबाकू निषेध दिवस का थीम है कमिट टू क्विट रखा गया है। बड़े दुख की बात है कि भारत में 13 लाख से अधिक मौतें तंबाकू की वजह से होती हैं हर साल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा बताया गया कि 2025 तक तंबाकू के उपयोग को 30% तक, ये गलत हो गया है साथियों, काम हो गया है, यहाँ हो जाएगा कम, टाइपिंग में, कम करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कमिट टू क्विट, इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए नोट, ऐसे नोट में कर लीजिए नोट, कहीं बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। लिख कर याद करेंगे तो जल्दी आपको आएगा। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस EMB टैग विकसित की है? इसका सही आंसर है क्या है? देखते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर है आईआईटी रोपड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? हाल ही में कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका सही आंसर क्या है? देखते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। साथियों, इसका सही आंसर है कृषि मंत्रालय। इसका आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में नवीन खोज, देखिए खास बात, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि के क्षेत्र में नवीन खोज और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। तभी तो कृषि के बारे में खोज कर पाएंगे भाई, पढ़ना भी जरूरी है। पूर्वी सेना कमान के नए 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? इसका सही आंसर क्या है? मनोज पांडे, अनिल चौहान, राज सिंह, अजय सिंह। इसका सही आंसर है साथियों मनोज पांडे। सही आंसर है मनोज पांडे। ठीक है, विश्लेषण देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह यानी आज अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ पद संभालने जा रहे हैं। यानी जो इनका पहले का पद था, ये पहले अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ पहले थे मनोज पांडे जी, अब इनका पद संभालेंगे अजय सिंह जी। इसके आगे बता दें कि लेफ्टिनेंट अजय सिंह फिलहाल सेना मुख्यालय में डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग के पद पर तैनात थे। वह अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की जगह ले रहे हैं। मैंने बताया नहीं अभी, इन्हीं की ले रहे हैं। ठीक है, इनका जगह ये ले रहे हैं अजय सिंह जी, और ये कि इनका तो जगह अजय सिंह जी ले रहे हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ पद संभालने जा रहे हैं, लेकिन ये बन रहे हैं पूर्वी सेना कमान के नए 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार कौन संभाले? अच्छा, इसके पहले अनिल चौहान जी इस पद पर थे जो मनोज पांडे जी संभालने जा रहे हैं। अनिल चौहान ये 15वें पूर्वी सेना कमान के नए 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में थे। अब ये रिक्त हो गया पद, अब इस जगह मनोज पांडे जी हो जाएंगे। कौन थे? 15वें। इसे याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है पेपर में।
तो साथियों ये आखिरी क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप इतना समय जरूर देंगे, मुझे विश्वास है आखिरी तक। मेरा धन्यवाद सुनने के लिए। मेहनत कीजिए, पढ़िए, अपनी नोट कॉपी लीजिए और उस पर लिख लिख कर याद कीजिए। मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स को, करंट को हम अगर सिर्फ पेपर के लिए पढ़ें तो यह सही नहीं है। हमें दैनिक जीवन में भी जानकारी के लिए भी पढ़ना चाहिए। हमारे आरे बगल क्या घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश में क्या घटनाएं घट रही हैं, विश्व में क्या घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं से मुझे अवगत होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। कल को कहीं हम किसी के सामने हैं, बात कर रहे हैं और हम कुछ नहीं, सब मामला गोलमाल, कुछ मालूम ही नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलता है। नॉलेज रखना चाहिए। जितना ज़्यादा नॉलेज रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू दोस्तों। फिर आपको मिलेंगे कल। धन्यवाद।